तो जो त्याग एक सन्यासी करता है वो त्याग सहज में एक स्त्री करती है। विवाह होता है, जिस दिन विवाह हुआ तुमने मांग भर दी, उस दिन से उसका गोत्र बदल जाएगा। उसने अपना गोत्र छोड़ दिया, स्वयं का नाम छोड़ दिया। अब तुम्हारी माँ को माता मानेगी, तुम्हारे बाप को पिता मानेगी, तुम्हें अपना देवता मानेगी, तुम्हारे भाई को अपना छोटा भाई मानेगी, तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानेगी, और अपने पूरे परिवार को केवल आप पति के लिए सबको छोड़कर ससुराल आ जाएगी, मायके को त्याग कर। और जो स्त्रियां मायके को त्याग पाती हैं, ससुराल को अपना पाती हैं, वही स्त्रियां अपना घर बचा पाती हैं। और जो मायके को स्वीकार, जो ससुराल को स्वीकार नहीं कर पाती, जो मायके में घुसी रहती हैं, ऐसी स्त्रियां अपने घर में आग लगा लेती हैं। तो स्त्रियों की भी दो प्रजाति हैं, स्त्रियों की दो प्रजातियां हैं। एक प्रजाति वो है जो विवाह के बाद पूरा समर्पण पति में कर देती हैं और ससुराल के रिश्तों को स्वीकार कर लेती हैं। और दूसरी प्रजाति की होती हैं जो विवाह के बाद भी ससुराल के किसी संबंध को स्वीकार ना करके और मायके की तरफ घुसी रहती हैं, वो अपना नाश कर लेती हैं। दो प्रजाति की स्त्रियां होती हैं। जो विवाह के बाद भी अपने माँ बाप से अटैच रह जाती है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा, वो अपना घर तहस नहस कर लेती है। एक सीता है कि विवाह के बाद आपने कहीं सुना कि सीता मैया विवाह के बाद मायके गईं? जब राम ने सीता मैया को वनवास भेजा तब तो वो गर्भवती थी। जब सीता मैया का वनवास हुआ तब सीता मैया कैसी थी? बोलो, गर्भवती थी। पति ने छोड़ दिया। चाहती सीता मैया तो सीधा मायके जाती कि भाई मेरा बाप थोड़ी मेरे को छोड़ा है, लेकिन सीता मैया मायके नहीं गई। राम ने जहां भेजा कि जाओ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में वहीं रहना, तो वहीं गई। पति की आज्ञा का पालन तब भी किया जब पति ने अपने से दूर कर दिया। दूर क्यों किया वो भी मैं कथा में विस्तार से बता चुका हूं कि समाज के दबाव के कारण। चूंकि राम राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने, ना कि परिवार की। यदि राजा परिवार की बात सुनने लग जाएगा तो आप खुद कह दोगे कि ये राजा गलत है, जो परिवार की सुनता है। इसलिए राम परिवार को, यदि प्रजा खुश है, प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। राम परित्याग क्यों किए? राम को सीता माँ से बहुत प्रेम था और राम को कोई डाउट नहीं था सीता माँ पर। डाउट होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन छोड़ देते। इतने दिन साथ में रखा क्यों? फिर गर्भवती हुई। इसका मतलब राम को संदेह सीता पर नहीं था, संदेह समाज को हुआ। तो समाज की बात रखने के लिए सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। सीता मां मायके नहीं गईं, कहां गईं? वनवास। तो कुल मिलाकर स्त्रियां दो प्रजाति की होती हैं। एक वो है जो विवाह के बाद अपने पति को सर्वस्व मान लेती हैं। ऐसी नारियां सर्वत्र पूज्य हैं। जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है, सादर सास ससुर पद पूजा, जो अपनी सास को माता, ससुर को पिता, देवर को भाई और पति की बहन को, ननद को बहन मान ले, वो नारी सर्वत्र पूज्य है। ऐसी नारी का सम्मान किया करो। देवता भी ऐसी नारी को प्रणाम करते हैं जो पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता नारियों से यमराज थर 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 कांपते रहते हैं। ये वही नारी है जो यमराज के पास से अपने पति को वापस ले आती है। अनुसुईया जैसी नारियां जो पातिव्रत धर्म का ऐसा आचरण करती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके गोद में बच्चा बने खेल रहे हैं। बोलो हां, किसके बल पर? पातिव्रत धर्म। तो नारी की इज्जत इसलिए किया करो कि एक नारी है जो तुम्हारे पास केवल तुम्हारे लिए सर्वस्व अपना नाम गोत्र छोड़कर आई। वो मांग भरती है तो माथा उसका, मांग तुम्हारे नाम की, हाथ उसका, मेहंदी पति के नाम की,
पांव उसका माहौर पति के नाम का, अरे पेट उसका बच्चा तुम्हारे नाम का पैदा करती है। इसलिए नारी का सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है और धर्म है। इसलिए नारी की इज्जत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। तुम्हें अपना स्वीकार, तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारे लिए ही वो हंसती है, तुम्हारे लिए रोती है, मंदिर जाती है। तो भारत की नारी ही है जो भगवान से कहती, प्रभु मैं पहले मर जाऊं, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि मेरी उम्र मेरे पति की उम्र से कम हो। सोचिए कौन चाहेगा कि मैं कम जीऊं, लेकिन पत्नी चाहती है कि मैं पति से कम ही जीऊं, पति से ज्यादा जीना कोई स्त्री भारत सनातनी नहीं चाहती। हाँ या ना? मतलब नारी का त्याग देखिए कि वो उम्र भी मांगती है तो पति से कम मांगती है कि मेरे पति की उम्र ज्यादा हो और मेरी उम्र उनसे कम हो, ताकि मैं सुहागन मरूं, ताकि मैं, बोलो, जो तुम्हारे लिए अपनी उम्र भी कम करती है, ऐसी नारी का तुम सम्मान नहीं करते, बताओ। तो नारी की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो किसी सन्यासी से कम नहीं होती, किसी साधु, किसी संत से कम नहीं होती। नारी अपने आप में यदि सदाचारिणी है, देखो नारियां दो तरह की होती है, प्रजाति मैंने बताया ना, नारियां दो तरह की होती है। एक नारियां वो सदाचारी, पति के सिवा कोई नहीं, ऐसी नारियां मिल जाएं तो प्रणाम करना, ऐसी नारियों का आशीर्वाद लेना। हमारे यहां सुहागन नारियों की बड़ी कदर है, बोलो हाँ। नारियां तो कुछ अपने से बिगाड़ ली ना। अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है, ऐसी स्त्रियां ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये क्या, ये पतिव्रता स्त्रियों की क्या बराबरी करेंगी? ये तो ना पतिव्रता नारियों के घर में जो नाली है ना, उस नाली का कीड़ा बनने के लायक भी ये नारियां नहीं है जो अपने पति को धोखा देती हैं। ये तो उन पतिव्रताओं नारियों के घर की नाली का कीड़ा भी बनने के योग्य, ये तो उस नाली का कीड़ा बनेंगी जहां लोग, पापी लोग मलमूत्र करते हैं। जिस नाली में पापियों का मलमूत्र जाता है, ये उस नाली का कीड़ा बनेंगी। नाली के कीड़े भी क्वालिटी होती है, पता आपको? है क्या सही? नाली के कीड़े में भी क्वालिटी होती है, बोलो हाँ। एक नाली वो है, बिहारी जी के नहाने का पानी गुजरता है। बिहारी जी नहाते हैं तो बिहारी जी के स्नान का जल भी तो किसी नाली से गुजर के जाता होगा, यमुना जी में। तो बिहारी जी के भक्त कहते हैं कि प्रभु यदि अगले जन्म में पाप बस कुछ और बनना पड़े तो हमें उस नाली का कीड़ा बना देना, जिस नाली में बिहारी जी के चरणों का चरणामृत गुजरता हो और भक्तों का प्रसाद गुजरता हो, जहां भक्त और भगवान का पूजन का जल और वहां की प्रसादी बची हुई जाती, उस नाली का कीड़ा। तो भगवान के मंदिर की नाली का कीड़ा होना भी सबके बस का नहीं है। क्यों मैया, बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी की इज्जत करना सीख लो लाला। नारी आपके लिए बेचारी, एक आज ही मेरे पास एक महिला आई, आज क्या रोज आती हैं ऐसी महिलाएं, गुरुजी हमारे पति को समझाओ, बहुत दारू पीते हैं, हमारे पति को समझाओ, बहुत नशा करते हैं। अब वो पत्नी रो क्यों रही है? क्योंकि उसे पता है कि ये दारू पिएगा एक दिन मर जाएगा, किसी गंदी नाली में पड़ के नशा कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा। तुम बर्बाद ना हो, तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र किसी को है तो तुम्हारी पत्नी को है। तुम तो दारू पी के पड़े हो गंदी नाली में, पर तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार है कि जब तुम नशे में डूबे हो तब तुम्हें लाती है, तुम्हारी सेवा करती है और तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। तुम्हारे शराबियों के भरोसे तुम्हारे बच्चे होते तो कब के तुम्हारे बच्चे मर गए होते, भूख से मर गए होते।
बोलो हाँ। शराबियों के बच्चे भूख से मर गए होते यदि शराबियों की पत्नियां बच्चों पर ध्यान ना देती तो। लेकिन ये दुष्ट शराब पीने वाले कहां समझते इन बातों को। तुम्हें लगता है पीते हो, तुम्हारे पीने से कितना पत्नी परेशान और बच्चे अनाथ से हो जाते हैं। वो रोए तो किसके आगे रोए, कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। न रहने को घर है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़े हैं, क्या करे। इस संसार में सबसे कष्ट में कोई है तो स्त्री कष्ट में है। वो स्त्री जो स्त्री अपने धर्म पर चल रही है, वरना बहुत सारी तो छोड़ देती हैं। जा तू शराब पी, आज जहर खा के मर जा, हमें क्या, वो दूसरा खसम ले आएंगे, क्या दिक्कत है, क्या मिल नहीं रहे हैं बाजार में दूसरे। तुम जैसे शराबियों के साथ वो, तुम जैसे नालायकों के साथ वो घूम रही है, ये तुम पर उपकार कर रही है वो, वरना तुम तो चार जूता मारे और निकल जाए वो दूसरे के साथ। लेकिन भारत की नारी भारत के मर्यादा के बंधन में बंधी है। ऐसी नारी को प्रणाम कर लो, ऐसी नारी का सम्मान कर लो, इज्जत कर लो, वरना बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ ना रहेगा। क्यों जी, बात सही है। तो नारी की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये बता दिया हमने। अब पुरुष की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये सुनो ध्यान से। मैया कान से उंगली हटा लो, ध्यान से सुनो। पति की इज्जत क्यों करना चाहिए। पति की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पति है तो आपका सिंगार है, पति है तो समाज की दृष्टि आपके लिए साफ है, पति है तो आपके हाथों में मेहंदी है, पति है तो आपके गले में मंगलसूत्र है, पति है तो आपके शरीर में पीली और लाल साड़ी है, रंगीन जीवन है, पति है तो चिंताएं नहीं है कि लाएगा कमाकर और हम सब प्रेम पूर्वक रहेंगे। जिस नारी का पति ना हो उस नारी से पूछो कि पति के बिना जीवन कितना कठिन है। सच्चाई तो यह है कि पत्नी और पति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, पर पूरक होने पर भी नारी का त्याग ज्यादा है, पुरुष का त्याग कम है। पत्नी को चाहिए कि अपने पति में परमेश्वर का दर्शन करे, और यदि आप अपने पति का त्याग करती हो, पर पुरुष की तरफ जाती हो, तो आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि समाज में चरित्रवान नारियों का सम्मान हुआ है, चरित्रहीन नारियों का सम्मान नहीं हुआ। इसलिए चरित्रवान नारियां बनो। सीता का सम्मान है, अनुसुईया का सम्मान है, सूपनखा का सम्मान नहीं है। बोलो हाँ। सूपनखा जैसी नारियां समाज में, सभ्य समाज में सम्मान नहीं पाती। सीता और अनुसुईया और सावित्री जैसी नारियां सम्मान पाती हैं। इसलिए अब आप अपने को देखिए कि आप किस कैटेगरी में अपने को रखना चाहती हैं, किस लाइन में अपने को सजाना चाहती हैं, पतिव्रताओं में या सूपनखाओं में। आजकल की कुछ नारियां सूपनखा बन रही हैं। फैशन हो गया है 4-4 बॉयफ्रेंड बनाने का। ये सब चरित्रहीनता बहुत हानि पहुंचाएगी समाज को। इसलिए पुरुष नारी को चाहिए कि वो अपने पति में स्थित रहे और पति का सम्मान करे, क्योंकि आपको पुरुष तो चाहिए ही। पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को कोई ना कोई पुरुष चाहिए ही चाहिए। चलो आप कहती हो मैं इस आदमी के संग नहीं रहूंगी, इसको तलाक दूं, चलो तलाक दे दो, तो दूसरे के संग तो रहोगी। दूसरा पसंद नहीं तो तीसरा, मतलब चाहिए तो तुम्हें पुरुष ही, तो 3-4 बदलने से बढ़िया है जो एक दिया परमात्मा ने पति के रूप में, उसी को निभाया जाए, उसी के संग रहा जाए। वो गलत है तो उसी को ठीक किया जाए, क्योंकि एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, आप अपना चरित्र ही बिगाड़ेंगी और कुछ ना होगा। इसलिए नारी को इसलिए सम्मान करना चाहिए पुरुष का, क्योंकि पुरुष
पति किसे कहते हैं? जो आपको पतित होने से बचाए। इसलिए एक दूसरे की इज्जत करो। पत्नी चाहे पति का सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे। मैं कितना भी आपको समझाऊं, लेकिन पलड़ा भारी किसका है? बोलो, किसका पलड़ा भारी है? जोर से, जोर से। पत्नी का। ज्यादा त्याग पत्नी के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं। ज्यादा सहनशीलता स्त्री के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं। कुल मिला के आपकी पत्नी आपका सम्मान करती है, आपके माँ बाप को स्वीकार करती है, तो ऐसी पत्नी की तो आप आरती उतारें तो कम है। जो आपके बाप को स्वीकार करती हो पिता के रूप में, जो आपकी माँ को स्वीकार करती हो माँ के रूप में, जो आपके परिवार को स्वीकार करती हो अपने माँ बाप के रूप में, जो आपके घर को लेकर चलती हो, भाई के साथ, आपके भाई के साथ वो भाई की तरह, छोटे भाई की तरह व्यवहार करे, ऐसी नारी की आप सवेरे शाम आरती उतारो तो भी आप उस नारी का ऋण नहीं चुका पाओगे। बात सही है कि गलत है? वरना आजकल तो आती है 4 दिन बाद तलाक। ऐसा मानो शादी आजकल क्यों करते हैं? जैसे अपन लोग बचपन में क्या करते थे? कबड्डी खेलते तो कबड्डी में क्या होना पड़ता? छूना पड़ता। कबड्डी 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 छू के आ गए। ऐसे ही आज की कुछ स्त्रियां गई कबड्डी कबड्डी करके छू के पति को आ गई, चलो तलाक दो। हाँ या ना? कबड्डी कैसी होती है? छूने की होती है कि नहीं? छू लिया मतलब मर गया। कबड्डी 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 छू लिया, मर गया। जिसको छुआ वो मर गया। क्यों जी? बचपन में कबड्डी खेले कि नहीं? कबड्डी में क्या होता है? जिसको छू लिया वो मर जाता है। फिर जब दूसरा हमारे अपनी पार्टी का कोई मरेगा तब वो जिंदा होता है। तो अपने भारत के खेल भी ऐसे मर जाता फिर जिंदा हो जाता है। बोलो हाँ। कबड्डी ऐसी आज की महिलाएं कबड्डी खेल रही हैं। कुछ महिलाएं, एक पत्नी बोली 4 शादी के चौथे दिन तलाक देने का कोर्ट में केस कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों? तलाक क्यों दे रही हो? 4 दिन हुए शादी के, 4 दिन मेहंदी नहीं छूटी दोनों की। बोले कोर्ट चाहिए केस, वो तलाक। क्यों? बोले मेरा पति बहुत सीधा है, बहुत सीधा पति था तो उसने अपने पति को तलाक दे दिया। बहुत सीधा था। अब बहुत सीधा नहीं चाहिए, बहुत टेढ़ा नहीं चाहिए, तो कैसा चाहिए? भाग्यवान। तो कुल मिलाकर के रिश्तों में बहुत गंभीरता चाहिए। क्या चाहिए रिश्तों में? मजाक ना हो, रिश्तों को मजाक ना समझा जाए, रिश्तों को रिश्ते की तरह रखा जाए और प्रेम पूर्वक जीवन को निभाया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।